आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को, जो कि बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें और इसका जो है इसको जरूर सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम and when connected in parallel have a resistance of 4 ohm. Find the value of individual resistance of each coil. तो आप यहाँ देखो, अगर हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि दो क्वाइल हैं जो जब सीरीज में कनेक्टेड हैं, जब सीरीज में उनको कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम आ रहा है, लेकिन जब उनको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है। कह रहे हैं कि फाइंड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्वाइल। हर एक क्वाइल का अपना एक रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड करिए। तो आप मान लीजिए कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ coil is R1 and R2, R1 and R2। जो दो क्वाइल हैं उनका रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R1 और R2। पहले कह रहे हैं कि इनको जब सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो 18 ओम आ रहा है। इसका मतलब सीरीज में कंबाइन, इट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम। जब सीरीज में होगा तो क्या कर लेंगे, उसको जोड़ लेंगे R1 प्लस R2। सिंपल सी चीज है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2, और कितना है इक्विवेलेंट 18 ओम। इसको इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगर ये पैरेलल में है तो इफ 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा R2 प्लस R1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे R2 का इधर R1 का इधर, नीचे का नीचे, R1 R2 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से हम इसको दोनों को क्या करें, अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकेंड। तो आप करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड का जो लेफ्ट साइड है वो है R1 R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आई इंटू इक्वेशन फर्स्ट का जो लेफ्ट है वो है R1 प्लस R2। राइट में आएंगे तो राइट में इक्वेशन इक्वेशन वन का जो राइट है वो है 18, और इक्वेशन टू का जो राइट है वो है 4। अब यहाँ R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 18 फोर जा 72, 72। अब आप यहाँ से देखिए, ये मिल गया आपको इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जैसे R1 प्लस R2, मतलब एक R1 प्लस R2 हमें मिला हुआ है, R1 माइनस R2 निकाल दें तो दो इक्वेशन मिलेंगे जिससे हम R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए R1 माइनस R2। तो हम इसका स्क्वायर अगर करें तो ये होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। सिंपल सी चीज है, अगर R1 और R2 को a प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 आएगा, लेकिन माइनस 4 R1 R2 है तो प्लस 2 R1 R2 माइनस 4 R1 R2 कितना होगा, -2 R1 R2, जो कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है इसी के इक्वल आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से आप R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो कितना है, R1 प्लस R2 की वैल्यू है 18, इसका स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 की वैल्यू है 72। इक्वेशन थर्ड से 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर अगर आप देखें तो 18 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 1 और 6 14, ये 8 1, यहाँ 4 12 3 3 2 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 7 जा 28। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 1 1, एक कैरी ले लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 2 में से 2 तो वो कैंसिल हो जाएगा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर जब इधर लाओगे तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 6, इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आप अगर देखें तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करिए और इसको इसको प्लस ले लीजिए, एक बार इसको क्या ले लीजिए, पॉजिटिव, क्या ले लीजिए, पॉजिटिव। तो इस केस में हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब इसका लेफ्ट साइड और इसका भी लेफ्ट साइड जोड़िए तो प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। R1 R2 से R2 कैंसिल, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ सॉरी 6 और प्लस में यहाँ 18 आ जाएगा, दोनों तरफ ऐड करें तो इसका राइट और उसका राइट, तो ये हो जाएगा कितना, 24। R1 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, 12 ओम। तो R1 आ गया कितना, 12 ओम। R1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 ओम। यहाँ पे हम 6 को माइनस में ले लें, यहाँ पे 6 को माइनस में तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी इसको फिर ऐड करते हैं, यहाँ पे माइनस लेके ध्यान रखिएगा कि यहाँ -6 हम लेंगे तो फिर ऐड करेंगे इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4। बस इसमें हमको इक्वेशन 4 को क्या लेना है, माइनस में, ध्यान रखना ये चीज। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू -6 प्लस 18। तो यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, अभी भी क्या बचेगा, 2R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, देन R1 इज इक्वल टू 6 ओम। R1 के दो वैल्यू आपको मिल चुके हैं।